तो आज हम लोग 9th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी। पूरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बहुत छोटा सा चैप्टर है, सारा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, ठीक है। एंड एक्सरसाइज तो मामूली सा है, उसमें 1-2 क्वेश्चन है। ये हमने एक्सरसाइज अभी बंद करना है, लिख देता हूँ एंड एक्सरसाइज, ठीक है। तो उसमें 1-2 क्वेश्चन है, वो भी कर लेंगे। बाकी अगर आपने सही से इंट्रो देख लिया तो आपका सारा काम हो जाएगा। आई एम श्योर कि हर बच्चा अपने आप कर लेगा सारा। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या एक्चुअली? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा ज्योमेट्री, एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी पॉइंट को प्लेन में उसके पोजीशन को डिफाइन करते हैं। जैसे मैं खड़ा हूँ अभी यहाँ पे, अगर मुझे आप बताओगे कि आप मेरे पोजीशन को आप डिफाइन करोगे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो आप बोल सकते हो कि अच्छा मैं इस वॉल से इतने डिस्टेंस पे हूँ, ठीक है, और इस वॉल से इतने डिस्टेंस, सॉरी इस वॉल से इतने डिस्टेंस पे। एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, हमेशा परपेंडिकुलर एक्सिस को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं। अगर मैं अपनी पोजीशन डिफाइन करूँ तो मैं बोलूँगा इस वॉल से ये डिस्टेंस है मेरा, ठीक है, इस वॉल से, और सामने वाले से इतना डिस्टेंस है। तो मेरा दोनों तरफ का डिस्टेंस आ गया, एक इधर से एक इधर से, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंस हमारा मिला के ये पोजीशन हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मान लो ब्लैक बोर्ड है और यहीं पे मैं एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट है मेरा। अब इस पॉइंट के पोजीशन को डिफाइन करूँ तो क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा कि इस लाइन से, इस प्लेन से, इस लाइन से इतने डिस्टेंस पे है और इस लाइन से इतने डिस्टेंस पे, ठीक है। 2 प्लेन है ना यहाँ पे, ये पूरा का पूरा हमारा प्लेन है, ठीक है। अब उसके ये 2 एजेस हैं या 2 परपेंडिकुलर लाइंस बोल सकते हो। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इतने डिस्टेंस पे है और इस वर्टिकल लाइन से इतने डिस्टेंस पे है। या यूं बोल सकते हो कि इससे इतना डिस्टेंस है और इससे इतना डिस्टेंस है। ऐसे हम पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे प्लेन को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। और इस पूरे स्टडी को, इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। तो ये पूरा स्टडी जो है हमारा, दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब इसमें इस कार्टेशियन प्लेन को 2 पार्ट में और 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है बाय 2 लाइंस। 2 परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं वो दोनों लाइन इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन से 2 लाइंस? एक लाइन को बोलते हैं y एक्सिस और एक लाइन को बोलते हैं x एक्सिस। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, करेक्ट है। तो आपको पूछा जाएगा कि वो कौन सा लाइन है जो कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आप बोलोगे जी x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये भी बोलेंगे कि x एक्सिस एंड y एक्सिस 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं, वो कार्टेशियन सिस्टम को कितने पोर्शन में डिवाइड करते हैं? आप बोलोगे 4 पोर्शन में। बोलेंगे उसका नाम क्या है? आप बोलोगे क्वाड्रेंट। कौन सा है? इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। ऐसे चलता है ये एंटी क्लॉकवाइज मत लेना। थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। हेलो बच्चे, व्हाट्सएप, दिस इज मैथ्स एकेडमी बाय शंकर सर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। बाय द वे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर चुके होंगे। एंड जो भी वीडियो आप देखते हो, अगर आपको लगता है कहीं भी कि अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या कहीं भी कोई वीक एरियाज है, तो आप डेफिनेटली कमेंट करें एंड लाइक शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है। प्लस इम्पोर्टेंट चीज मुझे ये बताना था कि अगर आपको घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट देना है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसके लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जो कि मैथ्स एकेडमी के नाम से है, ठीक है। और लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में। एंड दूसरा ऑप्शन है कि आप हमारे साइट पे भी जा सकते हैं mathsacademia.com। वहां से भी आपको हमारा असाइनमेंट और टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। प्लस यू कैन फाइंड मी ऑन फेसबुक विद द सेम नेम मैथ्स एकेडमी बाय शंकर सर। आप ट्विटर पे भी, इंस्टा पे भी, गूगल पे भी, कहीं भी मुझे फाइंड कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये हमको कंटिन्यू करते हैं। ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। इसको
इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0। अब कोई भी पॉइंट है, जैसे हमने बताया आपको, जैसे पॉइंट को डिफाइन किया था इस प्लेन में, तो आपने बोला था ना ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो एक्चुअली ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है किसी भी पॉइंट का। जैसे हमने ये पॉइंट आपको पूछा था, तो हमने बताया था ना कि इसका अगर पोजीशन डिफाइन करूंगा तो मैं बोलूंगा इस लाइन से ये डिस्टेंस पे है और इस लाइन से ये डिस्टेंस पे है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और ये वर्टिकल डिस्टेंस है। डन। तो ये वाला हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाला हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट और इसका जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो दो होते हैं हमेशा, किसी भी पॉइंट का। मान लिया ये पी पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट हमेशा दो आएगा, कभी भी अकेला नहीं आएगा, ना अकेला एक्स आएगा ना अकेला वाई आएगा। तो या तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा या वाई कोऑर्डिनेट आएगा। इसको क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट है। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा, कोऑर्डिनेट दो होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। अब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हो? तो देखो, इसको बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। पूरा कोऑर्डिनेट का समरी दे रहा हूं, पूरा इंट्रो सारा, ये खाली समझ लोगे सारे क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? एब्सिसा, एंड वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। एंड दिस बोथ एक्स एंड वाई, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट का अगर ये दोनों पॉइंट है, दोनों वैल्यू दिया हुआ है, तो वो हो गया आपका कोऑर्डिनेट। और अगर अलग अलग की बात करेंगे तो बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। सो वी कैन कॉल इट कि भाई एब्सिसा क्या हो गया, इसी का हम दूसरा नाम लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। और ऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या हो गया? वाई कोऑर्डिनेट। डन। अब आते हैं इस पे, कोई भी पॉइंट है मेरा इस कार्टेशियन प्लेन में, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ में कैसे कैसे पॉइंट डिफाइन होता है, तो ये ध्यान रखिए। पहले तो आप नंबर लाइन पे सपोज कर लो, यहाँ पॉजिटिव होता है नंबर लाइन पे, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 है ना। अब लेफ्ट में आ जाओ, -1, -2, -3, -4। वाई एक्सिस पे ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4, नीचे नेगेटिव -1 -2 -3 -4, ऐसे होता है। क्लियर है? अब देखो, कोई भी पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसका मतलब x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। पहले हम डिफाइन कैसे करते हैं पॉइंट को, ये देखो, मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को देखोगे कि इसका x एक्सिस पे डिस्टेंस क्या है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? ये डिस्टेंस हमारा 2 यूनिट है, ये सारे यूनिट हैं। तो ये हमारा कितना यूनिट हो गया? ये 2 यूनिट हो गया। इसी को आप ऐसे ही लिखो, ऐसे ज्वाइन कर दो, ये हमारा पता चल गया कि ये 2 यूनिट है। ठीक है, और ये हमारा कितना है? 3 यूनिट। तो इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। तो x कोऑर्डिनेट होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 2 यूनिट, ये 2 यूनिट हो गया। और ये डिस्टेंस कितना हो गया? 3 यूनिट, 3 यूनिट। तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या निकाला हमने? 2 और 3। ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट, ये हो गया हमारा y कोऑर्डिनेट। यानी कि अगर पूछेगा कि उस पॉइंट का एब्सिसा क्या है, तो आप बोलोगे 2, और ऑर्डिनेट क्या है तो 3। इसी को पूछेंगे x कोऑर्डिनेट क्या है तो 2, y कोऑर्डिनेट क्या है तो 3। ठीक है, इसी पॉइंट का पूछेंगे कि बताओ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो आप ड्रॉ कर लेना फटाफट और देख लेना x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि आपको y कोऑर्डिनेट पूछा है तो आप बोलोगे 3। इसी पॉइंट का पूछेगा कि बताओ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये y एक्सिस है, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये वैल्यू यानी कि 2 यूनिट है, x कोऑर्डिनेट है ना। ये समझने की बात है, कुछ भी नया नहीं है। y एक्सिस से जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो x कोऑर्डिनेट, और x एक्सिस से जो भी परपेंडिकुलर है वो y कोऑर्डिनेट। यही गेम चल रहा है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने देखा किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होता है।
अगर मान लो मैंने एक पॉइंट और लिया, मान लो मैं ये पॉइंट लेता हूँ, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट ये देखोगे, ये कितना है 3, ये वाला कितना है 3, तो ये हो गया 3, और ये वाला कितना है 4, ये 4 यूनिट है, तो ये 4, तो ये पॉइंट हमारा हो गया Q। तो Q का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3 और 4, यानी कि ऐसे अगर ज्वाइन करना चाहो, कोई बच्चा कंफ्यूज ना करे, तो मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। देखो, तो ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट, ये हो गया हमारा y कोऑर्डिनेट। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आएगा x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आप यहाँ लिख दो कि यहाँ पे x y कोऑर्डिनेट जो है वो x पॉजिटिव आएगा, y नेगेटिव, सॉरी y भी पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव, और y कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव। ये समझने की बात है। x एक्सिस सेकंड क्वाड्रेंट में x एक्सिस नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, और y एक्सिस तो पॉजिटिव ही है। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, x एक्सिस भी नेगेटिव है, y एक्सिस भी नेगेटिव है, तो यहाँ क्या लिखोगे कि भैया x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। इस क्वाड्रेंट में आ जाओ, यहाँ पे xy है, तो देखो x है यहाँ पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव, और y है नेगेटिव, तो y है नेगेटिव। ऐसे निकालते हैं, इसमें कोई रट्टा नहीं है, ठीक है, सारा टेक्निक है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो हमने बोला आपको कि -2 और 3 का निकालो, एक ऐसा पॉइंट यहाँ डिफाइन करो जो -2 और 3 का कोऑर्डिनेट का हो, -2 और 3। तो हमेशा कोई भी कोऑर्डिनेट गिवन होगा तो पहला वाला x कोऑर्डिनेट होगा, ये गारंटी है। तो -2 और 3 मैंने कोऑर्डिनेट बोला, इसका मतलब -2 है x कोऑर्डिनेट और 3 है y कोऑर्डिनेट। तो आप -2x पे देखोगे, x एक्सिस पे -2 देखोगे ये है, और 3 देखोगे ये है y, ये y है ना 3, तो -2 3 बोला मैंने, क्या बोला? -2 और 3। कोई भी पॉइंट हमें निकालना है जिसका कोऑर्डिनेट -2 3 है, तो -2 देखो यहाँ ओरिजिन से देखते हैं, ये हो गया -2 और 3, यहीं से फिर 3 चलोगे ऊपर, ये वाला पॉइंट हो गया, ये -2 डॉट 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 ऐसे कर दो, ये हो गया -2, ये हो गया 3, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया हमारा P। मान लिया P है, या T ले लो, कंफ्यूजन ना हो, चलो T ले लो। तो ये T पॉइंट है, -2 x कोऑर्डिनेट एंड 3 y कोऑर्डिनेट, तो ये पॉइंट है सिंपल। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि हमें निकालो -2 एंड -3 का, यहाँ पे एक पॉइंट निकालो जो -2 -3 का हो, तो -2 x कोऑर्डिनेट, -3 y कोऑर्डिनेट। तो देखो पहले x एक्सिस पे देखोगे -2 कहाँ है? ये पॉइंट है, और -3 कहाँ है? नीचे जाओगे ये, तो -2 क्या बोला मैंने? -2 एंड -3। एक ऐसा कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है जिसका कोऑर्डिनेट है -2 -3। आप देखो -2 क्या है? ये वाला -2 है, और -3 x कोऑर्डिनेट -2 और y कोऑर्डिनेट -3। तो आप ऐसे 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 नीचे आओगे, ये वाला पॉइंट है। चाहो तो आप इसको ऐसे ऐसे ज्वाइन करके दिखा दो बच्चे को समझाने के लिए। ये पॉइंट M हो गया, ध्यान दो, पॉइंट M का कोऑर्डिनेट क्या है? -2 -3। मैंने बोला था ना x भी नेगेटिव होता है, यहाँ y भी नेगेटिव होता है, देखा कोई भी वैल्यू यहाँ आएगा नेगेटिव ही होगा। तो इस पॉइंट के लिए क्या हो गया? -2 और ये -3। इसमें आएंगे, मान लो हमने बोला आपको 3 एंड -2, कोई पॉइंट ऐसा लेना है जिसका कोऑर्डिनेट हो 3 और -2। तो देखो 3 को देखोगे x कोऑर्डिनेट पे, ये पॉइंट देखा, और -2 यहाँ से जाओगे ऐसे, कहाँ तक जाओगे? यहाँ तक, ये है -2 का, ऐसे मिला दो, ये पॉइंट हो गया। मान लो हमने इसको n ले लिया, तो 3 एंड -2, 3 हमने देखा x कोऑर्डिनेट पे और 2 हमने ले लिया y कोऑर्डिनेट पे, हो गया हमारा काम खत्म। ऐसे ही हमने पॉइंट लेना है। अब इसमें पूछेंगे, ऐसे ही 4 पॉइंट दे देंगे, बोलेंगे कि 4 पॉइंट को ड्रॉ करके बताओ, तो आप अपना पॉइंट ड्रॉ करके बता दो। उसके बाद पूछेंगे कि 4 पॉइंट है, बताओ, चारों को ज्वाइन करके बताओ कि ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है, चलो ठीक है। तब पूछेंगे बताओ किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। सपोज करो आपके पास कुछ ऐसा आ गया, सपोज करो कि तुम्हारे पास 4 पॉइंट आ गए, तुमने 4 पॉइंट बना लिए, एक पॉइंट यहाँ आया, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। अब ये पूछेंगे कि आप चारों को ज्वाइन कर लो, तो आपने ज्वाइन कर लिया, चलो जी। और तब बोलेंगे कि बताओ ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो अब ये रेक्टेंगल है कि रोम्बस है कि स्क्वायर है कि क्या है, ये आपको बताना है। तो आपको मैं डेफिनेशन बता चुका हूँ, या जिसको ज्योमेट्री में नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। रेक्टेंगल
और स्क्वायर तो बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगे। अगर इस टाइप का खड़ा एकदम स्टैंडिंग फिगर होगा तो समझ लो ये 90 में चल रहा है, ये तो गारंटी है। तो यहाँ पे ये या तो स्क्वायर हो सकता है या रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है। और अगर कोई मान लो परपेंडिकुलर टाइप हो गया, आप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मान लो कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो यहाँ गारंटी है कि ये पैरेललोग्राम होगा या रोम्बस होगा, ठीक है। अब इस फिगर में देखो, अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं तो स्क्वायर होगा, अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो पता है आपको क्या होता है, स्क्वायर होता है। और अगर अपोजिट साइड खाली इक्वल है ना, तो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। यहाँ पे देखो, अगर ऑल साइड्स इक्वल होगा तो रोम्बस होगा, और अगर अपोजिट साइड इक्वल होगा खाली, है ना, तो पैरेललोग्राम होगा। बस इतनी सी बात है। अब तुम बोलोगे सर इक्वल कैसे पता चलेगा, तो आपको यूनिट काउंट करना है, प्लस माइनस काउंट नहीं करना है, आपको यूनिट काउंट करना है। मान लो 1 यूनिट 2 यूनिट इधर है, 1 2 यूनिट, तो टोटल कितना यूनिट हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो इसका विड्थ कितना हो गया, 6 यूनिट्स। ये कितना हो गया, 6 यूनिट्स, ये 6 यूनिट्स हो गया। अब इधर का ऐसे ही काउंट कर लोगे, 1 2 3 4, हो सकता है 5 हो 6 हो 7, तो कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल कितना हो गया, 8 यूनिट्स। अब यहाँ देखो ये 6 यूनिट्स है, ये 8 यूनिट्स है, यहाँ मीटर सेंटीमीटर नहीं है, यूनिट में चल रहा है। तो अगर ये ऑल साइड्स इक्वल नहीं है तो ये रेक्टेंगल हो गया, और अगर यही 6 और 6 हो जाता तो आप स्क्वायर बोल देते। और क्योंकि ये स्टैंडिंग फिगर है तो 90 है, इसलिए स्क्वायर या रेक्टेंगल दोनों में से कोई एक होगा। यहाँ टेढ़ा मेढ़ा वाला है तो यहाँ पैरेललोग्राम या रोम्बस होगा। अब इसमें भी लेंथ वेंथ देख सकते हो, है ना, तो उसके लिए लेंथ निकालने के लिए ऐसे फिगर में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसका लेंथ निकालना तो आसान है, बट इसका लेंथ निकालना मुश्किल है, क्योंकि हमने तो यहाँ सीधा सीधा था तो निकाल लिया काउंट करके, बट ये टेढ़ा वाला होगा तो इसका लेंथ कैसे निकालूंगा, तो ये नहीं आएगा आपको, ये गारंटी है, ठीक है। हाँ, इतना हो सकता है कि आपको एरिया निकालने को बोल दे इसका, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो हमने ये ले लिया बेस और ये हाइट, ये काउंट कर लो, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट। मान लिया ये भी है 3 4 5, तो मान लिया ये है 1 2 3 4 5 6, ये 6 यूनिट्स है, और ये हाइट कितना है, 1 2 3 4, ये 4 यूनिट्स है। तो इसका एरिया अगर निकालना होगा तो क्या बोलेंगे, बेस इंटू हाइट, तो 6 इंटू 4 दैट इज 24 स्क्वायर यूनिट्स, ऐसे बोल सकते हो। यहाँ पे एरिया निकालना होगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ 8 इंटू 6 दैट इज 48 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। और अगर ये सेम होता 6 और 6 होता तो आप 6 इंटू 6 36 कर देते, तो वो आपका हो जाता 36 स्क्वायर यूनिट्स, अगर वो स्क्वायर होता, ठीक है। इसके अलावा और क्या पूछेंगे, इसके अलावा पूछेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, क्या कहते हैं उसको, ये x कोऑर्डिनेट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये क्या बोलते हैं इसको, y कोऑर्डिनेट। बाकी तो कोऑर्डिनेट एंड एब्सिसा बता ही दिया, कोऑर्डिनेट बता ही दिया, एवरीथिंग इज डन। अब एक दो क्वेश्चन देख लेता हूं एक्सरसाइज का, यू आर फिनिश्ड, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 दोनों का एक एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, बस वो सारे बेसिक्स हैं। देखो 3.2 का मैंने फिगर बना दिया है, अब इसमें सीधा सीधा बोला है। देखो पहला क्वेश्चन तो आपको पता ही है, फर्स्ट का फर्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल एंड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीस टू लाइंस, वही चार क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट बोलते हैं उसको। राइट द नेम्स ऑफ पॉइंट वेयर दीस टू लाइंस इंटरसेक्ट, ओरिजिन है वो बता चुका, सब बता चुका, पता है ना कि इंट्रो देख लोगे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का है, देखो इसमें बोला है कि कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताइए, तो बी हमारा पॉइंट ये है। अब बी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो एक्स कोऑर्डिनेट देखोगे ऐसे, ये कितना है -5, ये हो गया -5, और ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये वैल्यू कितना है 2, ये हो गया 2, हो गया बी का कोऑर्डिनेट खत्म। अब बोल रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी कहाँ है ये, अब इस पॉइंट का बताना है, तो देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है, ये कितना है 5, यहाँ से यहाँ तक 5 है, मतलब ये 5 हो गया। हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 5। अब वाई कोऑर्डिनेट देखोगे, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, ये भी 5 है, यहाँ से देखो -5, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट कितना है -5, एक्स कोऑर्डिनेट कितना था ये 5, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 है, ये पॉजिटिव है,
और y कोऑर्डिनेट ये है, ओरिजिन से देखते हैं हमेशा, तो यहाँ से -5 ये है, 5 नहीं है ये, -5 है, ये हो गया हमारा -5, खत्म। ठीक है, अब बोल रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5, बोल रहे हैं -3 और -5 से कौन सा पॉइंट बन रहा है, तो देखो -3 ये है, ये -3 है, और यहाँ से -5 ऊपर जाओगे कि नीचे, नीचे, तो ये है -3, ये है -5, तो यहाँ से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है, E, खत्म। उसके बाद है पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 and -4, तो 2 और -4 से कौन सा पॉइंट बन रहा है, तो 2 है पॉजिटिव, तो यहाँ देखो 2 है पॉजिटिव, ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, और 2 के बाद बोल रहा है -4, तो -4 नीचे जाओगे, तो ये नीचे आ गया, ये पॉइंट आ रहा है G, खत्म। उसके बाद है एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D, एब्सिसा का मतलब x कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं D का, तो पहले D का कोऑर्डिनेट निकालो, चलो D का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ से यहाँ तक है ये x कोऑर्डिनेट, ये 6 हो गया, और ये है y कोऑर्डिनेट, ये है y कोऑर्डिनेट, ये कितना है 2, ये हो गया 2। अब तुमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया, अब तुम एब्सिसा बता दो कि भैया ये है एब्सिसा, मैं आपको बता चुका हूँ कि एब्सिसा किसको बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट को, ये हो गया खत्म। अब बोल रहे हैं ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, H क्या है, H ये पॉइंट है, पहले इसका कोऑर्डिनेट निकालो, कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो x कोऑर्डिनेट है ये -5, ये -5, और y कोऑर्डिनेट ये कितना है -3, तो -3, कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब इसमें बोला है ऑर्डिनेट बताओ, यानी कि y कोऑर्डिनेट, तो ये होगा हमारा आंसर -3, खत्म। अब कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L, L कहाँ है, वेयर इज L, L हाँ यहाँ है, 5 पे है, यहाँ 5 पे है L, या तो अब बोल रहे हैं कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। तो देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पॉइंट का, तो जिस पॉइंट के बारे में बोलते हैं उसका पहले x कोऑर्डिनेट देखते हो फिर y कोऑर्डिनेट देखते हो, तो यहाँ इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट तो कुछ है ही नहीं, ना ही ये इधर कोई डिस्टेंस पे है, ना ही ये इधर कोई डिस्टेंस पे है, इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 0 और y कोऑर्डिनेट है 5, तो ये हो गया 5, डन। एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ लिख लो, वो निकल गया दिमाग से, x कोऑर्डिनेट of a point on y-axis is 0 or y coordinate of a point on x-axis is 0। तो कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो ये पॉइंट हमारा y एक्सिस पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 आ गया, तो y कोऑर्डिनेट तो 5 ही है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M, वेयर इज M, M यहाँ है -3 वाला, ये M है हमारा, इसको M बोलते हैं, ठीक है। तो अब M का कोऑर्डिनेट पूछा है, तो देखो यहाँ पहले तो ये देख लो कि ये पॉइंट x एक्सिस पे है, तो इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो गारंटी है y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, और x कोऑर्डिनेट तो -3 है ही, तो यहाँ हमने -3 लिख दिया, खत्म, कुछ नहीं करना है। ऐसे ही 3.3 का बता देता हूँ। अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रख लेना, इस बार काम आएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खूब आता है। अब देखो एक्सरसाइज 3.3 है, अब इसमें पूछ रहा है इन व्हिच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट लाई। देखो पहला है -2 4, तो पहले -2 x कोऑर्डिनेट पे देखोगे, x कोऑर्डिनेट -2 ये है, एंड 4 ऊपर या नीचे, ऊपर, तो चले जाओगे ऐसे ऊपर, ये वाला पॉइंट हो गया मेरा, तो ये वाला पॉइंट है, बोल रहे हैं किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो ये हम बोल दोगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये लिख लो यहाँ -2 and 4 सेकंड क्वाड्रेंट में। उसके बाद है 3 and -1, तो 3 है हमारा x कोऑर्डिनेट, ये 3 हो गया, और -1 है तो नीचे की तरफ ये वाला आ जाएगा, ये वाला पॉइंट ऐसे ज्वाइन कर लो, ये वाला पॉइंट आ गया हमारा 3 और -1, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। उसके बाद बोल रहे हैं -1 and 0, तो -1 x कोऑर्डिनेट और 0 मतलब यहीं पे रुक जाना है, तो ये हो गया हमारा -1 and 0। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, इसको क्या बोलोगे, ऑन द y एक्सिस, क्योंकि ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है ना, ये ऑन द y एक्सिस है। कोई लाइन इस पे पॉइंट अगर लाई करेगी तो बोलोगे ऑन द x एक्सिस और ऑन द y एक्सिस, तो ये पॉइंट ऑन द x एक्सिस है, ये पॉइंट ऑन द x एक्सिस है, और कोई पॉइंट इस पे लाई करेगी तो बोलोगे ऑन द y एक्सिस, ये हो गया। उसके बाद है 1 2,
ये 1 है, ये 2 है ना, ये 1 है, ये 2 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया 1 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। और उसके बाद है -3 -5, तो ये -3 हो गया और ये -5 हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक वाला ये वाला पॉइंट -3 -5, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। बोल रहे हैं क्या, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन, कर दिया। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही प्लॉट करना है कि x -2 है, y 8 है। मान लो x -2 है और y 8 है, तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे कहीं होगा, है ना। ऐसे आप खुद ही प्लॉट कर सकते हो। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें ये हुआ कि ऐसे ऐसे प्लॉट करने को दे देंगे, फिर वही बोलेंगे कि बताओ किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। कभी पूछ देंगे कि इसका एरिया बताओ, या कभी बोल देंगे कि बताओ रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि रोम्बस है कि पैरेललोग्राम है, वो आपको टेक्निक बता ही चुका हूँ। और कभी कभी जो इम्पोर्टेंट चीज यही फंसते हैं बच्चे कि जब भी एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट निकालने में फंसते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट उसका 0 और y कोऑर्डिनेट 6 है, लिख लिया तो खत्म। कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पे है x कोऑर्डिनेट पे है तो x कोऑर्डिनेट पे सॉरी x एक्सिस पे है तो वहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसका लिख लो पहले y कोऑर्डिनेट 0 और x कोऑर्डिनेट क्या होगा 6, तो यहाँ लिख लिया 6। इसमें बच्चे ज़्यादा फंसते हैं, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। एंड लास्टली अब यही बोलूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे सो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग विथ योर पेशेंस एंड लाइक शेयर कमेंट व्हाटएवर जो भी है। कोई अगर वीक एरिया है तो मैं भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो टीचर इज ऑलवेज अ गुड लर्नर और आपको भी यही होना चाहिए। सो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकें। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है लाइन्स एंगल्स का मैं स्टार्ट करूँ, देखते हैं, बहुत जल्दी फिर मैं इसको डालूंगा। ठीक है, थैंक यू।